तत्तो तदज्ञानम येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जब हमारे जीवन में हाँ, क्या है? अविद्या है। अविद्या क्या है? अविद्या सबसे बड़ा विद्या है कि अपने आप को स्वयं मान लेना, इस शरीर को स्वयं मान लेना। हाँ, ये जो भौतिक पदार्थ है, यहाँ पे जितना भी भौतिक सृष्टि दिख रहा है, इसको सिर्फ अपना भोग का वस्तु मान लेना। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपना पहचान ही खो देता है, तो फिर उसके लिए सबसे बड़ा विद्या क्या है? क्योंकि जब तक वो अपने आप को जानेगा ही नहीं, तो अपना संबंध किससे स्थापित करेगा? जैसे कि जब कोई बच्चा कहीं पे मेले में खो जाता है, तो उसके गांव का कोई आदमी रहता है, तो बोलता है हाँ हाँ आप मेरे गांव के हैं। तो फिर क्या करता है? वो व्यक्ति उसको गांव में ले जाके छोड़ता है या पूछता है कि किसका बच्चा है। लेकिन अगर उसको गांव ही पता नहीं है, यहाँ तक कि उसका नाम नहीं पता है, उसके पिता का नाम नहीं पता है, तो फिर क्या होगा? वो भटकते ही रहेगा। यहाँ पे भटकते भटकते कितने साल बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। जब तक वह पिता का नाम या गांव का नाम या घर का एड्रेस नहीं बताता, वो सही जगह नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार हम जो जीव हैं, यहाँ पे भटक गए। भटक के कब? जब यहाँ पे हम आए, तो हम अपना पहचान ही खो दिए। आधार कार्ड था, लेकिन उसको भूल गए, आधार कार्ड खो गया। अब जब आधार कार्ड ही नहीं रहेगा, तो बोलेगा तुम यहाँ का नागरिक हो ही नहीं भाई। कैसे पता चलेगा तुम कहाँ का नागरिक हो, कहाँ से आए थे? तो जब हम भगवान को जानते हैं या आत्मा के अपना स्वरूप को जानते हैं कि मेरा क्या कर्तव्य है, मैं जीव हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो इस प्रकार से जब वह ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। हाँ, वो आनंद में आ जाता है। कैसे? जैसे जो सूर्य होता है, जब तक सूर्य किसी वस्तु पे नहीं पड़ता है, तब तो क्या होता है? वो प्रकाशमान नहीं होता है। तो जैसे ही अंधेरा रहता है, अंधेरा से जैसे जैसे सूरज बाहर निकलता है, पूरा जो यहाँ पे संसार है पूरा प्रकाशित हो जाता है, जगमग हो उठता है। तो उसी प्रकार अगर हम अपने अंदर से अज्ञान को खत्म करेंगे और ज्ञान को ग्रहण करेंगे, हाँ, तो क्या होगा? हमारे अंदर से अज्ञान खत्म हो जाएगा। हाँ, जो हम यहाँ भौतिक बंधन में फंसे हुए हैं, यहाँ से हमारा मुक्ति हो जाएगा। तो अज्ञान को खत्म करने के लिए क्या करना है? अज्ञान को खत्म करने का प्रयास कैसे करना है? ज्ञान लेना है। ज्ञान लेंगे तो अज्ञान खत्म हो जाएगा। जैसे अगर एक बोतल में गंदा पानी है, तो अगर उसको निकालना है, तो क्या करेंगे? उसमें साफ पानी डालते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा, धीरे 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 पूरा गंदगी बाहर हो जाएगा और उसमें साफ पानी बचा ही रहेगा। तो आइए हम लोग तात्पर्य से देखते हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं, वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे नहीं होते हैं। तो जो लोग कृष्ण को भूल जाते हैं, हाँ, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, उस श्लोक मुझे पूरा याद नहीं है, तो उसमें बोला था कि जब जीव क्या करता है? भगवान को भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाता है, तो जो माया देवी है उसको क्या होता है? उस पर झपट्टा मारती है। हाँ? तो जब कोई भगवान को भूल जाता है, कब भूलता है कोई व्यक्ति? जब उसको, मान लीजिए कि आपका बच्चा है और नानी के घर में गया या मामा के घर में गया है, तो मामा के घर में अगर उसको अच्छा से खाना मिलेगा, अच्छा से रहने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा, तो वो आपको धीरे धीरे भूल भी जाएगा। भूल जाएंगे इन द सेंस, आपको वहां जाने के बाद याद ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे जो सुख सुविधा है उसी में आनंद आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ की सुख सुविधाओं को देख के, चकाचौंध को देख के, भोग करने का वस्तु को देख के हमको क्या आता है? आनंद आता है। और हमको लगता है अरे भगवान भगवान थोड़ी होता है भाई, यहाँ पे खाना है, पीना है, सोना है, टीवी देखना है, हाँ, दारू पीना है, यही सब में मजा है। भगवान भगवान छोड़ो, इसके लिए थोड़ी है शरीर मिला है। आज ऐश करो भाई, मौज करो, अगला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मरने के बाद क्या होगा, किसने देखा है? तो जब जीव इस प्रकार से यहाँ पे आके क्या करता है? सारा सुख सुविधा में लग जाता है, तब उसको भगवान याद आते ही नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? थोड़ा उसके जीवन में दुख भी देते हैं।
सुख मिलेगा तो भगवान को भूलेगा, दुख में फिर से याद आएगा। फिर कुछ दिन में सुख आएगा तो फिर भगवान को छोड़ के चला जाएगा, फिर भगवान बोलेंगे, फिर दुख आएगा। तो सुख दुख आते रहेगा, तो उसमें क्या करेगा, कभी कभी भगवान को वो याद करते रहता है। तो भगवान को हम भूलते कैसे हैं? जब यहाँ पे आते हैं हम, हमारे कोई माता होते हैं, कोई पिता होते हैं, उनके साथ हम आनंद लेने लगते हैं। हाँ, उनके साथ हम संबंध स्थापित करते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं, यही मेरे माता पिता, यही मेरा देखभाल करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह जो भोग वृत्ति है जब जीव का, जब वह चरम सीमा पे होता है, जब वह पूर्ण रूप से इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, तब वह क्या करता है, श्री भगवान को भूल जाता है। हाँ? आगे बोल रहे हैं, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत होते हैं वे नहीं भूलते कभी भगवान को। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानी नग्न सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानम सदृश्यम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब ये नहीं कि हम स्कूल में जो पढ़ रहे हैं या कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं या जो हमने बचपन से ABCD पढ़ा वो सब ज्ञान है, नहीं। ईशोपनिषद के अनुसार उसको अज्ञान कहा गया है। ज्ञान क्या है? कृष्ण के बारे में जानना, पूर्ण रूप से कृष्ण के बारे में नॉलेज होना, कृष्ण को सरेंडर करना ज्ञान है। हाँ? कृष्ण से अपना संबंध जानना और उस संबंध के माध्यम से भगवान का सेवा करना, कृष्ण का सेवा करना ही वास्तविक ज्ञान है। अदरवाइज कोई भी ऐसा ज्ञान जो हमको कृष्ण से दूर करे, कोई भी ऐसा वस्तु जो हमको कृष्ण से दूर करे, वह अज्ञान में है या अज्ञानी है, या वो ज्ञान नहीं है। जैसे कि आप इस संसार में बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के ज्ञान देते हैं। तो जिस ज्ञान को लेने से हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत का विकास हो रहा है, वह ज्ञान है। बाकी जो कुछ भी है वो क्या है, अज्ञान है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, बहुना जन्मनन्ते ज्ञान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। कि बहुतों जन्म जन्म के बाद, सुकृति प्राप्त करने के बाद, भक्तों का संग प्राप्त करने के बाद, किसी एक विरले को भी पता होता है क्या, वासुदेव सर्वमिति, कि कृष्ण ही क्या है, सर्वे सर्वा है। तो कृष्ण को ही सर्वे सर्वा जानना, ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से यह जानना कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, वही एक सर्वे सर्व भगवान है जिनका हमको सेवा करना चाहिए, यह जानना ही क्या है, ज्ञान। बाकी संसार में जो कुछ भी है, जितना भी नॉलेज, अल्फा बीटा थीटा गामा, हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस दैट, सब अज्ञान है। तो हमको ज्ञान लेना है। अगर हम चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने, तो हमको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण के शरण में जाता है। तो 84 लाख योनि में भटकते 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 सुकृति होते होते होते, अब कभी कभी महाप्रसाद खा के, भक्तों का संग करके, धीरे 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 जब हमारा पुण्य का जो घड़ा है जब भरता है, तब क्या होता है, हमको भगवान का कृपा प्राप्त होता है, भक्तों का कृपा प्राप्त होता है, और हम कृष्ण का भक्ति में लग जाते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी में वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणतः जब वह अपने एक को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में गिर जाता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? तो जब सूर्योदय होता है तो सारी जो वस्तुएं हैं वो हमको दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि पहले अंधेरा था, मतलब अज्ञान था। लेकिन जब सूर्य रूपी हम ज्ञान ग्रहण कर लेते तो हमारे जीवन से अंधेरा खत्म हो जाता है। मतलब अंधेरा रूपी अज्ञान खत्म हो जाएगा। कब? जब हम सूर्य रूपी ज्ञान को धारण करेंगे। और फिर क्या होगा? तब हमको हर एक चीज अच्छा से दिखेगा। जैसे रात होता है ना, तो रात में हमको सब कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब दिन होता है तो हमको हर एक वस्तु, हर एक पेड़ पौधा, हर एक घास, तिनका, हर एक चीज दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश आ गया। वैसे ही
जब कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं रहता है या ज्ञान में नहीं रहता है, अज्ञान में रहता है, इंद्रिय भोग में रहता है, तो उसको सारी वस्तुएं वैसे ही दिखती है। हाँ, सिर्फ सोचेगा, अगर एक फूल भी देखेगा तो सोचेगा फूल से मैं सुगंध लूंगा, या इस फूल को लेके मैं गर्लफ्रेंड को दूंगा, या कोई भी वस्तु दिखेगा मैं भोग करूंगा, या ये मेरी है, मैं ईश्वर हूँ, अपने आप को ईश्वर मान लेता है। लेकिन ईश्वर कभी भी अज्ञान में नहीं गिरता है, विद्या में नहीं गिरता, लेकिन जीव गिर जाता है। भगवान कभी गलती नहीं करते, जीव कर देता है। तो इसीलिए कभी भी जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। तो जब तक अंधेरा रहता है तब तक हमको सारी वस्तुएं ठीक ठीक नहीं दिखाई देती है। उसी प्रकार हमारा अभी जो दृष्टि होता है ना, भौतिक दृष्टि होता है, हम क्या करते हैं, अज्ञान के अंधेरे में चीजों को देखते हैं। अरे ये भगवान का सेवा करने से क्या मिलेगा, पेट भरेगा। अरे ये भगवान का सेवा करने से क्या मिलेगा। तुम लोगों को दूध जो तुम लोग शिव जी पे चढ़ाते हो, जो भोग भगवान पे चढ़ाते हो, अरे वो सब चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को खिला दो। हाँ? तो क्या करते हैं लोग, अज्ञान है, उनको पता नहीं है, तो क्या करते हैं, उसी दृष्टि से इस संसार को देखते हैं और उसको एज इट इज समझते हैं। हाँ, मानवता के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग अलग अलग चीजें करते रहते हैं कि भगवान क्या है, ये सब ज्ञान क्या है, शास्त्र क्या है, इससे अच्छा गरीब को खाना खिलाओ, ये करो, कपड़े बांटो, लन फन करो। ऐसे जो लोग करते हैं सिर्फ नाम कमाने के लिए करते हैं, बस और कुछ नहीं। हाँ? एक दिन दूसरे को खाना खिला दिया, फिर तीसरा दिन कौन खिलाएगा उसको। खिलाना है तो उसको सब दिन खिलाइए। हाँ? या एक दिन कपड़े बांटने से क्या होगा, फिर से वो आपका कपड़ा लेगा जाके बाजार में बेच देता है। ऐसा होता है। हम लोग पहले जब मैं पढ़ाई करता था रिम्स में, तो हम लोग के जो वहाँ पे कॉलेज के जो यूथ्स लोग थे, हम लोग डेली का 1-1 रुपया जमा करते थे, महीने का 30 रुपया जमा करते थे। और सब लोग 30-30 रुपये जमा करके, हम लोग लगभग 200 से ज्यादा लोग थे हम लोग। तो सब लोग जितना हम लोग का कंट्रीब्यूशन आता था और आसपास के लोगों से मिलके हम लोग लोगों को कपड़े बांटते थे। हाँ, और खिचड़ी बांटते थे महीने के हर एक पहला संडे को। तो हमने क्या देखा कि हम लोग कंबल बांटते तो है, लेकिन अब फिर अगला बार कंबल लेने के लिए आ जाते हैं। मतलब इस महीने भी आए, अगले महीने भी आए, तो पुराना कंबल क्या किया, पुराना कंबल नया था तो वो बेच दिया उधर जाके। यही करते हैं। उनको भी नहीं, उनको भी चाहिए ना। अगर उनके पास सब कुछ हो जाएगा तो भिक्षा क्यों मांगेंगे। अगर गरीब लोग के पास सब कुछ हो जाएगा तो अमीर लोग किसको बांटने जाएंगे। इसीलिए उन लोग भी क्या करते हैं, ले जाके बेच देते हैं। तो देखिए, सामाजिक कार्य ठीक है एक स्तर पे, लेकिन वह कृष्ण भावनामृत से श्रेष्ठ नहीं है। अगर सबसे अच्छा सामाजिक सेवा भी है ना, तो वो है कृष्ण को, किसी को कृष्ण से जोड़ देना। वह उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा सेवा है, या भिक्षा में मिला हुआ सबसे बड़ा दान है कि कोई मुझे कृष्ण भावनामृत दे दे। तो इसलिए सामाजिक कार्य करना भी है तो क्या करिए, सामाजिक सेवा के रूप में जाइए, समाज में जाके कीर्तन करिए, भगवत गीता का प्रचार करिए, लोगों को भगवान से जोड़िए। क्यों? क्योंकि हम कोई किसी का समाज सेवा करते हैं तो उसको एक दिन खिला देते हैं, किसी दिन एक को कपड़ा देते हैं, लेकिन जो जीव का वास्तविक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीजों से अगर किसी का हमने छुटकारा दिला दिया ना, तो वह उस व्यक्ति के लिए या उस जीव के लिए सबसे बड़ा मानवता है, या सबसे बड़ा समाज सेवा है। तो जब हम किसी को भक्ति से जोड़ देते हैं, हाँ, तो वह उसके लिए, उस जीव के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, सबसे बड़ा समाज सेवा होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमको समाज सेवा करना है तो किसी को कृष्ण भावनामृत दे दो, उसको नाम जप करने के लिए बोल दो, उसको शास्त्र पढ़ने में लगा दो, वही सबसे बड़ा समाज सेवा है। हाँ, और जब हम ऐसा समाज सेवा करेंगे तो उसको ज्ञान होगा, और ज्ञान होने की वजह से वो पूर्ण रूप से शुद्ध होके ये जो जीवन चक्र, जो इसका इतना कष्ट हो रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भटक रहा है, गरीब गरीब बन के, भिखारी बन के, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए, हम लोग इस शरीर को अज्ञान अज्ञान मान के, या हमारे अंदर अज्ञान होता है तो इसको शरीर मान के, इस शरीर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपना मन से कार्य करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे
तो सूर्य रूपी जो किरण आता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये जो शास्त्र हैं, जब इनका अध्ययन करते हैं तो हमारे आंखों से जो अंधकार छाया वो हमारे आंखों के आगे अज्ञान का पर्दा वह खत्म हो जाता है, वह हट जाता है और हम चीजों को ठीक वैसे ही देखते हैं जिस प्रकार से भगवान ने बनाया है। और उस ज्ञान के माध्यम से देखते हैं तो हमको एक पेड़ पौधे में भी जीव नजर आता है, एक कीड़ा मकोड़ा में भी हमको जीव नजर आता है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को देख के हमको उसके अंदर जीव मानवता का जो होता है ना, दया दया लगता है। जैसे कि जो कोई लोग भक्ति नहीं करते, वो मांसाहार करते हैं, बकरा को काट देते हैं, मुर्गा को काट देते हैं, उनको कोई दया ही नहीं है। लेकिन जब कोई भक्त बन जाता है तो वो देख भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये भी एक क्या है, जीव है। हाँ, जीव का मृत्यु हो रहा है, जीव को काटा जा रहा है। तो भक्त के अंदर दया आता है क्योंकि वो मांसाहार नहीं करता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई पूर्ण ज्ञान से अगर परिपूर्ण हो जाता है, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करके, हाँ, उसको अपने जीवन में उपयोग करने लगता है, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने लगता है, तो वह पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित माना जाता है। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा होता है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। तो देखिए, हमको अब बताएं आपको कि अगर हमको अज्ञान हमारे अंदर जो है या जो हमारे अंदर अविद्या है, अगर उसको खत्म करना है तो क्या करना है? ज्ञान लेना है। तब ज्ञान मिलेगा कहाँ? बाजार में मिलता है क्या? कि बाजार में गए बोले कि भैया कैसे है ज्ञान, 10 रुपए किलो है, 5 किलो दे दीजिए। ऐसा नहीं मिलता है ज्ञान। ज्ञान हमको सिर्फ और सिर्फ गुरु के ही माध्यम से मिलता है। जिस प्रकार से हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए भी टीचर लगते हैं, टीचर है, प्रिंसिपल है, उसी प्रकार हमको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी गुरु के पास जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, तभी आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे प्रमाणिक गुरु का खोज करना चाहिए। हमको ज्ञान किसी से ऐसा नहीं ले लेना चाहिए। कोई भी आया बोला बेटा आज से तुम ये व्रत का पालन करो, आज से तुम सुबह उठ के 2 नारियल चढ़ाओ, आज से तुम ऐसा करके करो। सबसे पहले अगर हम किसी से ज्ञान लेते हैं तो हमको ये पहले जानना चाहिए, खोज करना चाहिए कि वो जिस व्यक्ति से हम सुन रहे हैं या जो व्यक्ति बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं, वो परंपरा में है कि नहीं। हाँ, अगर वो नहीं परंपरा से है या वो जो ज्ञान दे रहा है अपना मन से बोल रहा है, कोई भगवत गीता से बोल ही नहीं रहा है, भगवत गीता के उल्टा बोल रहा है, तो वो फिर इसका मतलब क्या है कि वो जो गुरु है वो प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक गुरु होने का क्वालिफिकेशन है पहला, वह परंपरा में होना चाहिए। हाँ, जो 4 मुख्य परंपरा है उसमें अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको भगवान का प्राप्ति बहुत ही आसानी से होता है। और हाँ, इन चारों में जो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, हाँ, इसमें ज्यादा आसानी होता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि अगर हम ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आके यहाँ के भक्तों के द्वारा या इनके जो आचार्य हैं उनके द्वारा जब टीकाओं को पढ़ते हैं, इनके जो गुरु हैं जब इनसे हम जुड़ के और इनके माध्यम से अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमको वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम वो जो जागृत होता है और पूर्ण ज्ञान होता है हमें। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान भी बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शनः, कि हमें उन तत्वदर्शी लोग के पास जाना चाहिए जिन्होंने तत्वों का दर्शन किया हुआ है, भगवान का सेवा किया हुआ है, और वो पूर्ण रूप से क्या है? भगवान की सेवा में ही लगे हुए हैं। वैसे भक्त के पास जाके हमको कथा श्रवण करना चाहिए। ये नहीं कि आज के टाइम में कोई भी आया, हाँ, पहले ही 50,000 रुपये ले लिया कथा करने के लिए और वो सिर्फ वही स्टोरी बता रहा है रोने धोने वाला, वो सबका सुनने से कुछ मिलने वाला नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं होगा, वो कुछ काम भी नहीं करेगा। इसलिए हमको सेंटिमेंट में लगता है हाँ ठाकुर जी कैसे थे, हाँ इतना मेहनत किए, लोग रोने लगते हैं भाव को लेके। लेकिन वो भाव क्या होता है? टेम्पोररी होता है। हम यहाँ पे कृष्ण के कथा में रो रहे हैं और घर जाके मुर्गा खा रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? हाँ? इधर रो रहे हैं, उधर जाके जीव को काट रहे हैं,
तो दया कहाँ आया? वो तो बनावटी दया था जो 2 मिनट के लिए आ गया। हाँ? तो वैसा नहीं होता है, वो अज्ञानी ही रहता है। हाँ? अतः ऐसे ही प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और उसी से सीखना चाहिए कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावनामृत गुरु के शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि हो सकता है कि कोई लोग बोलता है नहीं नहीं हमको सब ज्ञान है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हो सकता है यह ज्ञान बहुत लोग को हो। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कोई आदमी मर जाता है तो उसके अंदर से आत्मा निकल जाता है। तो बहुत लोगों को ये आत्मा का ज्ञान होता है कि हाँ आत्मा है, लेकिन वो आत्मा और भगवान का संबंध को नहीं जान पाते। क्यों? ज्ञान की कमी के कारण। तो जब कोई वैसा गुरु से हम मिलते हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, जब उनसे मिल के ज्ञान पता प्राप्त करते हैं, तब वो हमको आत्मा और जो परमात्मा है, जो भगवान है, हमारा उनसे क्या संबंध है, उसके बारे में पूर्ण रूप से हमको ज्ञान देते हैं। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। देखिए क्या बोले प्रभुपा जी, ईश्वर तथा ईश्वर के प्रतिनिधि से जब हम मिलते हैं, अगर भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जानना है तो किससे मिलना पड़ेगा? भगवान के भक्त से। लोग बोलते ना हमको क्या जरूरत है, हम तो खुदे घर में भगवत गीता पढ़ते हैं। हाँ? हमको क्या जरूरी है, हमको जरूरत ही नहीं है आप लोग के पास आने का, हम तो घर में ही अपना एकदम निकालते हैं, एकदम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको मंदिर जाने का जरूरत ही नहीं है। अब आप ऐसा बोलेंगे कि आपको विदेश जाना है और आप एमबीसी में जा ही नहीं रहे हैं, हाँ? वीजा लेने के लिए जाएंगे ही नहीं, हाँ? जो आपको विदेश भेजने के लिए जो इमिग्रेशन में जो बैठे रहते हैं, आप उनसे मिलेंगे ही नहीं, उससे दोस्ती नहीं करेंगे तो आपको जाने भी नहीं देंगे। हाँ, मुझे याद है कि आज से ठीक 1 साल पहले हम लोग गुरु महाराज के साथ इंडोनेशिया यात्रा में जा रहे थे। तो इंडोनेशिया में बहुत मतलब स्ट्रिक्ट नियम है कि आप तिलक लगा नहीं सकते, कंठी माला नहीं पहन सकते, शिखा नहीं दिखा सकते, धोती कुर्ता नहीं पहन सकते। तो हम लोगों ने ट्राउजर और टी शर्ट पहना हुआ था, शिखा वगैरह था तो हमने कैप लगाया हुआ था। हाँ? कंठी वगैरह भी हमने अंदर छुपा कर रखा था, तिलक भी नहीं लगाया था। तो जब इमिग्रेशन में गए तो इमिग्रेशन में क्या होता है कि लोग चेक करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हाँ, तो नहीं जाने दिया। हाँ, कुछ डोनेशन मतलब डोनेशन मत बोलिए, उसको घूस बोल सकते हैं। वो 7-8 हजार रुपए घूस लिया तब वहां से जाने दिया। फिर हम लोग इंडोनेशिया में एंटर किए। तो पॉइंट है कि अगर हम जो इमिग्रेशन वाले लोग हैं, अगर हम उससे संबंध नहीं बनाते हैं, उससे रिलेशन नहीं रखते हैं, तो हमको एक देश से हमको दूसरे देश नहीं जाने दिया जाता है। उसी प्रकार अगर भगवान है और भगवान के भक्त हैं, अगर हम भगवान के भक्त से संबंध नहीं रखेंगे, हाँ, अगर उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो भगवान भी बोलेंगे कि भगवान थोड़ी आप भगवान के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। भगवान भी बोलेंगे हम कहाँ पहचानते हैं तुमको, तुम किसके साथ आए हो। कोई तो भक्त होना चाहिए ना। जैसे मंदिर में कोई आता है तो किसी को फोन करता है प्रभु जी हम आ रहे हैं, तो आता है तो उसको जब कोई अपना आदमी मिलता है तो वह चारों तरफ घुमाता है, प्रसाद भी देता है। तो उसी प्रकार अगर भगवान के पास हमको जाना है, भगवान का पूर्ण रूप से ज्ञान होना है, तो हमको भगवान के भक्तों के साथ भी संबंध रखना पड़ेगा कि वही एकमात्र भक्त है जो हमको भगवान से पहचान करवा सकता है। जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, तो शिला प्रभुपाद जी क्या है? आदि गुरु हैं वो। हमको अगर कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन अगर हमने प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ा हुआ है, पैर पकड़ा हुआ है, प्रभुपाद हमको लेके चलिए, तो अगर कोई प्रभुपाद जी के भगवत गीता को पढ़ के अगर पूर्ण रूप से सिर्फ जीवन में अगर वो सेवा करते रहेगा ना, तो उसको प्रभुपाद जी भगवत धाम लेके जाएंगे। हाँ? अगर हम गुरु को सेवा करेंगे, गुरु को से हम दीक्षा लेके जब हम आध्यात्मिक जीवन में सेवा करते हैं, तो वो गुरु होते हैं जो हमारा हमको हाथ पकड़ के, हम बोलेंगे नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, फिर भी गुरु क्या करते हैं? हाथ पकड़ के हमको भगवत धाम को लेके जाते हैं। तो अगर हमको ईश्वर के बारे में पूर्ण रूप से जानना है, तो ईश्वर के जो प्रतिनिधि हैं, जो गुरु हैं,
उनसे संबंध रखना पड़ेगा। अगर हम गुरु या कोई भी भक्त जो गुरु समान हो, जो आपको शिक्षा देता हो, हाँ, अगर उनके साथ संबंध नहीं है तो भगवान डायरेक्ट आपको कभी भी वापस नहीं लेंगे। जब भगवत धाम जाते हैं ना, तो वहां पे गेट पे गुरु खड़े रहते, गुरु गुरु। यहाँ से भगवत धाम जाने के लिए निकले, यहाँ से वहां पे आपके गुरु नहीं खड़े मिले, अगर वो नहीं बोले कि इसको ले लो, तो आपको ले जाएंगे ही नहीं। चाहे आप कितना भी बोलिए कृष्ण हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है। हम लोग जब भगवान को भोग भी लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग प्रभुपाद जी के हाथ में वो थाली देते हैं, प्लेट। प्रभुपाद जी ये आपको समर्पित है, आप अपने गुरु महाराज को दीजिए। उनके गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को देते हैं, उनके गुरु महाराज उनके गुरु महाराज को देते हैं। इस प्रकार से करते 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 लास्ट में श्रीमती राधा रानी के हाथ में थाली जाता है आपका भोग का। फिर श्रीमती राधा रानी उस थाली से अपने हाथों से भगवान को स्वयं खिलाते हैं, तभी भगवान खाते हैं। नहीं तो हमारा कोई औकात नहीं है, हमारा वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट खिला सकते। वो श्रीमती राधा रानी ही है जिसके वजह से हमको हमारा जो सेवा होता है भगवान तक पहुंच जाता है। अदरवाइज अगर श्रीमती राधा रानी नहीं चाहेंगे तो आपका भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमको राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और स्पेशल रूप से अभी कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीना में जो ये कार्तिक का महीना बोला जाता है, ये राधा रानी के कंट्रोल में है। इसमें राधा रानी जिसको भी असाइन कर देगी, सिग्नेचर कर देंगे उसके फॉर्म पे, वो उसको भगवान अपने धाम में ले लेते हैं। हाँ, और श्रीमती राधा रानी बहुत ही दयालु। अगर कोई राधा रानी का थोड़ा सा भी भक्ति कर ले, अगर उनको प्रयास करने का प्रसन्न करने का प्रयास करे, तो श्रीमती राधा रानी बहुत ही कृपा करती है। कार्तिक का ये जो महीना है, ये जो नाम है, श्रीमती राधा रानी के नाम से भी है और कृष्ण के नाम से भी है। तो अगर कोई इस महीने में दामोदर भगवान का जो यशोदा दामोदर का जो लीला है, उस लीला के ऊपर अगर कोई दामोदर अष्टकम गा के अगर वो व्रत रख के अगर वो डेली कीर्तन करेगा, तो श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी इसलिए प्रसन्न होती है क्योंकि उनके प्रभु का गुणगान हो रहा है। हाँ, उनके प्रभु के लीलाओं का वर्णन हो रहा है, इसलिए राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। और जब राधा रानी प्रसन्न हो गई तो कृष्ण उसमें कुछ बोलेंगे ही नहीं। हाँ, जैसे कभी कभी होता है ना कि माता जी लोग कभी कोई डिसीजन ले लेती हैं, हाँ आज से यही होगा घर में, तो प्रभु जी लोग बोलते हैं ठीक है, हाँ चलो चलेगा। वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो उल्टा ना, मतलब ऐसा ना कि आज से ऐसा नहीं होगा, प्रभु जी नहीं बोलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ऐसा बोल दिए तो खाना पानी बंद, दाना पानी खत्म, इधर उधर घूम के खाना पड़ेगा। हाँ? तो उसी प्रकार जो श्रीमती राधा रानी है, जब कोई भी मतलब कोई भी डिसीजन लेती है कि इस भक्त को, भले या पापी है, मैं इसको अपने धाम में लूंगी, कृष्ण कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम के बस वह राधा रानी की किसी भी बात को मना नहीं करते। क्योंकि राधा रानी इतना सेवा करती है कि कृष्ण कुछ नहीं बोल सकते। और अगर कोई कृष्ण का गुणगान करे तो राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब कार्तिक का महीना है, हाँ, बहुत ही विशेष है, श्रीमती राधा रानी का ये महीना है, इसमें पूरा कंट्रोल श्रीमती राधा रानी करती है। हमको प्रयास करना चाहिए, हाँ, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए, हे राधा रानी हमको आप, हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त करने में मदद करिए, भगवान का चरण प्राप्त करने में मदद कीजिए। क्योंकि राधा रानी भी वही कर रही है, क्या कर रही हो, भगवान का सेवा कर रही है। प्रार्थना करिए राधा रानी से कि हमको भगवान का सेवा मिले। हाँ, आप तो भगवान के बहुत बड़ी भक्त हैं, हाँ, लेकिन अगर आप आशीर्वाद देंगे तो हम भी भक्ति कर सकते हैं। जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो क्या करेंगे, उसके सेक्रेटरी को बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा जुगाड़ कर दो, सर सर प्लीज सर एक बार नरेंद्र मोदी से मिलवा दीजिए सर। अगर वह सेक्रेटरी प्रसन्न हो गया आपके विनती से तो नरेंद्र मोदी मिलेगा। लेकिन अगर सेक्रेटरी ही प्रसन्न नहीं है, या अगर सेक्रेटरी को आप पे डाउट है, तो नरेंद्र मोदी से आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप नहीं मिल सकते। लेकिन अगर उसके पीए जो पर्सनल असिस्टेंट है उससे मिल के उससे दोस्ती कर लिया, वो बोलेगा चलो ना 2 मिनट में करा देंगे, आ जाओ, तुरंत मिला देंगे।
तो नरेंद्र मोदी उसको मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, वो भी वहां पे सिस्टम में है। तो वैसे ही अगर हमने श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो हमको कोई अन्य और चेष्टा करने का जरूरत नहीं है। और श्रीमती राधा रानी कब प्रसन्न होती है? जब भगवान के नाम का कोई प्रचार करता है, भगवान के नाम का गुणगान करता है, कीर्तन करता है, तो वो अत्यधिक अत्यधिक खुश हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी वही कर रही है, वो भी सेवा कर रही है। इसीलिए जब हम सेवा से जुड़ते हैं, प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शास्त्रों का वितरण करते हैं, हाँ, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और श्रीमती राधा रानी भी प्रसन्न होती है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। तो भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में कहा है, प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि ही है, संभ्रति भी व्यष्टि है, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन के में सूर्य के उदय होने वाली सारी वस्तु अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो जिस प्रकार से रात के अंधेरे में हमको सब कुछ काला दिखता है, अगर पेड़ हरा भी है तो हमको क्या दिखेगा? काला। पत्थर अगर सफेद भी है तो हमको क्या दिखेगा? काला। तो उसी प्रकार जब हम अज्ञान में रहते तो हमको सारी वस्तुएं उस अज्ञान के माध्यम से एक सी लगती हैं। अमरूद है तो खाने के लिए है, अपने खाने के लिए है। हाँ, पपीता है तो खुद के खाने के लिए है, दूध है तो हमको ही पीने के लिए है। सारा कुछ किस लिए दिखेगा? ये सब हमारे लिए बनाया गया है, भोग करने के लिए बनाया गया। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, तब हमको ये जो दृष्टि है, हमारा चक्षु खुल जाता है और हम हर एक वस्तु को अलग अलग भाव से और कैसे हम उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, अलग अलग रूपों में हमको दिखने लगता है। जिस प्रकार जब दिन होता है तो पेड़ हरा है तो हरा दिखेगा, टमाटर लाल है तो लाल दिखेगा, जो वस्तु जिस कलर का है वो वस्तु हमको दिखने लगता है। तो उसी प्रकार से जब हमको ज्ञान हो जाता है तो इस संसार को हम अलग अलग सेवा के माध्यम से, अलग अलग भाव के माध्यम से हम देखने लगते हैं। ठीक है? तो आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक ज्ञान यही है कि हम हर एक चीज को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाएं या भगवान को कैसे प्रसन्न करें। हाँ, यह जो भी वस्तुएं दिख रही है वो हमारे इंद्रिय भोग के लिए नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए है। तो इस श्लोक का तात्पर्य एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो जिस प्रकार से अंधेरा में हमको सब कुछ काला दिखता है, उसी प्रकार अज्ञान में हमको हर एक चीज एक ही जैसा दिखता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है धरती पे, तो सारा चीज अपना अपना ओरिजिनल रंग में दिखाई देने लगता है, चमकने लगता है। उसी प्रकार से अगर हम ज्ञान को लेंगे तो हमारे नेत्रों के माध्यम से, जब हम ज्ञान के माध्यम से देखेंगे, नेत्रों के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, तो हमको हर एक वस्तुएं अलग अलग दिखेंगी। और वह किस तरह से हमसे जुड़ी हैं, भगवान से जुड़ी हैं, ये प्रकृति से जुड़ी हुई है, काल से जुड़ी हुई है, कर्म से जुड़ी हुई है, वो हमको पता चलेगा। तो वो प्रकाश क्या है? नॉलेज। नॉलेज क्या है? श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराण, वेद, शास्त्र, ये सब हमको क्या है? दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। हाँ, वही जो रोशनी, जो सूर्य का प्रकाश है, यही भगवत गीता का ज्ञान है। अगर कोई भगवत गीता पढ़ता है तो उसके अंदर वही सूर्य के जैसा दृष्टि होगा। हाँ, जिस प्रकार सूर्य पड़ता है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, समझ में आता है, उसी प्रकार जब हम ज्ञान भगवत गीता को पढ़ते हैं तो हमको हर एक चीज प्रकाशित दिखता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। दंडोत प्रणाम प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।